हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ पांचाल आपका स्वागत करता हूं। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे जेल प्रेरी के इंग्लिश के पेपर सॉल्यूशन की। कौन से पेपर सॉल्यूशन की बात करने वाले देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2018 को जो जेल प्रेरी का 2 बजे वाला शिफ्ट हुआ था उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में एक बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपके पास में 4 सेंटेंस है, इसको आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस प्रोनाउन से जनरली स्टार्ट नहीं होता। तो सेंटेंस आपका 4 से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, 1 से भी आपका स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस, 4 से भी नहीं हो सकता और 2 से भी नहीं हो सकता। तो 4 से नहीं हो सकता, 2 से नहीं हो सकता, 1 से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर तो गलत हो गया, क्योंकि 4 और 2 आ रहे हैं। 1 से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन 1 वाला तो दिया ही नहीं है। तो अल्टीमेटली सेंटेंस 3 से स्टार्ट होगा। या तो आपका थर्ड वाला आंसर सही होगा या फर्स्ट वाला। अब हम चेक कर लेते हैं। तो 3 से अगर स्टार्ट होगा तो हम देखते हैं मेरी वॉज हंग्री आफ्टर डूइंग हर वर्क। मेरी हंग्री थी उसका काम करने के बाद। तो हंग्री थी आफ्टर डूइंग हर वर्क। शी लुक्ड इनटू द फ्रिज। अब देखिए, शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग। हंग्री के बाद में सीधे कैसे आ जाएगा? काम करने के बाद हंग्री थी और उससे कुछ नहीं मिला, तो ये तो सीधे सेंटेंस आ रहा है, कुछ ना कुछ मिस है बीच में। मतलब थर्ड के बाद सेकंड वाली चीज़ नहीं आएगी। तो थर्ड के बाद क्या आएगा? तो आप देख रहे हैं जैसे थर्ड के बाद फर्स्ट वाला सेंटेंस आएगा, तो आप सीधे ऑप्शन को देख के पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वाला, शी लुक्ड इनटू द फ्रिज टू सी इफ़ देयर वॉज समथिंग नाइस टू ईट। उसने फ्रिज में देखा कि कुछ है क्या अच्छा खाने के लिए। फिर फ्रिज में देखने के बाद क्या हुआ? शी ऑर्डर द पिज़्ज़ा। डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया कि शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग नाइस टू ईट। तो आप बोलेंगे सर दूसरा वाला आएगा, शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला आएगा फर्स्ट के बाद, और यहाँ फर्स्ट के बाद फोर्थ आ रहा है, तो फोर्थ तो आएगा नहीं, तो सेकंड आएगा। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? 3, 1, 2, 4। तो यहाँ आपका अरेंजमेंट हो गया। आप पढ़ के भी देख सकते हैं, सेम बिल्कुल सही से अरेंज हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वंडर वाई शी इग्नोर्ड मी व्हेन वी मेट इन दी हॉलवे। डू यू थिंक शी फिल इन द ब्लैंक्स हैव नॉट रिकॉग्नाइज मी। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि डू यू थिंक दैट शी माइट हैव नॉट रिकॉग्नाइज मी। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइट आएगा। शुड नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि शुड का मतलब तो चाहिए होता है। कैन मतलब फिजिकल एबिलिटी बताने के लिए शुरू करते हैं। विल मतलब कि ये तो फ्यूचर में चलेगा, तो क्या आएगा? माइट। मतलब वहाँ एक संभावना है कि वो शायद उसने मुझे पहचाना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। किशन इज अ नोटेड पर्सनालिटी इन दी लोकेलिटी। अब नोटेड पर्सनालिटी का मतलब क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो नोटेड मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होगा, है ना, या फिर नोटेड यानी ऐसा होगा जिसके बारे में सब जानते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कि कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? अपोजिट वर्ड बताना है इस नोटेड पर्सनालिटी का। ये यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है नोटेड पर्सनालिटी का, उसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है कि अपोजिट क्या होगा। तो नोटेड मतलब कि प्रसिद्धि होगा, कुछ फेमस पर्सनालिटी होगा, है ना, जिसके बारे में सब जानते हैं। तो आप देखिए 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। अब नोटेड पर्सनालिटी है तो प्रसिद्ध, तो इसका क्या हो गया? सिमिलर हो गया। वेलकम का मतलब आपको पता ही है, वेलकम करना। ठीक है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का यहाँ पे मतलब होता है अस्पष्ट। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है। और नोटोरियस, नोटोरियस का आपका मतलब हो जाएगा कुख्यात। कुख्यात जो चीज़ें रहती है ना, तो नोटेड यानी कि कुख्यात हो सकता है, लेकिन इसका अपोजिट देखेंगे तो अस्पष्ट, है ना। नोटेड मतलब एक स्पष्ट होगा, एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी होगा, और ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जिसके बारे में कुछ किसी को पता नहीं है, उस तरीके की चीज़ें। तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऑब्सक्योर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही आयरन हिज फॉर्मल शर्ट द प्रीवियस डे, फिल इन द ब्लैंक्स, ही नीड नॉट हैव टू डू इट ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू। तो आपको देखना है कि उसने क्या किया? आयरन किया, उसके फॉर्मल शर्ट पे प्रेस किया। कब? पहले दिन, प्रीवियस डे, इसके पहले। तो सो दैट यहाँ पे लिखा है ना, क्यों क्यों किया? सो दैट ही नीड नॉट हैव टू डू इट, जिससे कि इसलिए किया क्योंकि उसको वापस से उसको प्रेस नहीं करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे सो दैट आएगा, यहाँ सो दैट आएगा। बट तो यहाँ पे आ नहीं सकता, है ना, बट का मतलब किंतु आता है। सच दैट इस तरह से नहीं, वैन जब भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे सो दैट आएगा। आपको ऑप्शन को चेक करना है सबसे पहले क्या आना चाहिए। ठीक है। इट वॉज फिल इन द ब्लैंक्स मिडनाइट व्हेन 3 cars ड्रॉप्ड फिल इन द ब्लैंक्स द पैसेंजर एंड डिसअपीयर्ड। तो आप देखेंगे इट वॉज ड्यूरिंग मिडनाइट, तो ड्यूरिंग नहीं आता मिडनाइट के साथ में,
इन मिडनाइट, इन भी नहीं आएगा प्रीपोजिशन। अराउंड मिडनाइट, हाँ ये हो सकता है, मिडनाइट के आसपास मतलब आधी रात के आसपास, तो इट अराउंड का मतलब आसपास। तो इट वॉज अराउंड मिडनाइट व्हेन 3 कार्स ड्रॉप्ड ऑफ। ड्रॉप्ड के बाद ऑफ लगा है, मतलब कि यहाँ पे अगर ऑफ लगा दूंगा मैं तो इसका मतलब ये होता है ड्रॉप्ड ऑफ यानी कि कार से बाहर करना या कार से उतारना, ठीक है, क्लियर है। द पैसेंजर एंड डिसअपियर्ड, पैसेंजर को उतारा और डिसअपियर्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन, दिस इज माई कजिन हिज नेम इज अनिल। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस रहता है और आपको एक बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है इस सेंटेंस का, तो आप क्या कर सकते हैं, दिस इज माई कजिन और यहाँ कॉमा लगा के हिज नेम इज अनिल, इतना नहीं बोल के इसको रिमूव किया जा सकता है, मतलब सिर्फ अनिल बोला जा सकता है। तो दिस इज माई कजिन, फिर हम क्या करेंगे, पंक्चुएशन का यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पंक्चुएशन का यूज़ करके किया है। देखो तो मैंने क्या किया, दिस इज माई कजिन और कॉमा लगाया इसकी जगह और फिर लिखा अनिल। तो इसका मतलब ये है कि अनिल का वापस परिचय देने की ज़रूरत नहीं, हिज नेम इज़ अनिल। डायरेक्ट मैं थोड़ा सा रुक के बोलूँगा अनिल, तो अब सामने वाला समझ जाएगा कि ये मेरा कज़िन है जिसका नाम अनिल है। तो दिस इज़ माई कज़िन अनिल, ये कॉमा लगा हुआ सेंटेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई हैव विंग्स आई वुड फ्लाई। तो देखो ये स्ट्रक्चर आपको सही करना है, क्या एरर है। तो ये स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हैव नहीं आता, यहाँ पे हैड आता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, इफ़ के साथ में क्या आएगा, हैड आएगा। तो इफ़ इस टाइप का स्ट्रक्चर जब भी बने, इफ़ आई हैड विंग्स, ठीक है, इफ़ आई हैड विंग्स फिर कॉमा लग के आई वुड फ्लाई आता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। तो इफ़ आई हैड विंग्स, आई विल नहीं आएगा इसके साथ में, वुड हैव भी नहीं आएगा, वुड फ्लाई, यानी कि इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। तो बस ये याद रखना है कि इस टाइप से जब भी आएगा तो इफ़ के साथ में आई के बाद में क्या आएगा, हैड आता है हमेशा। तो ये कल्पना वाला भाव को बताता है, जब भी कल्पना कर रहे हैं ना किसी चीज़ की कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ सकता था, तो इस तरह से इसका भाव निकलता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इट फिल इन द ब्लैंक्स वी विल कैंसिल द पार्टी। इफ़ इट रेन्स, आपको पता है जब भी बारिश होने के लिए हम यूज़ करते हैं तो रेन्स का प्रयोग करते हैं, तो इफ़ इट रेन्स आएगा यहाँ पे, है ना। तो रेन के बाद एस ज़रूर लगा होगा, तो यहाँ पे आंसर इट रेन्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इट रेन्स, ये वापस से रिपीट हो गया, सॉरी। देखते हैं नेक्स्ट, द वैकेशन फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट मंथ वी फिल इन द ब्लैंक्स टू द आप्स आवर टिकट्स आर बुक्ड। अब इसमें क्या आएगा, अब देखिए दी वैकेशन लिखा हुआ है, तो द वैकेशन है। अब वैकेशन स्टार्ट्स होगा या विल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं, चलो 1 मिनट के लिए आप बोलो कि चलो सर विल स्टार्ट लगा देते, तो वैकेशन विल स्टार्ट, क्योंकि नेक्स्ट मंथ लगा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ विल स्टार्ट लगाऊँ, देखिए जहाँ से, तो वैकेशन विल स्टार्ट वी, फिर क्या आएगा, विल बी गॉन, तो विल बी गॉन, गॉन के बाद टू आएगा क्या, नहीं, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि विल बी के बाद में गॉन नहीं आएगा, और गॉन टू भी ये गलत हो गया, तो ये तो पूरा ये नहीं आ सकता। फिर दी वैकेशन स्टार्ट्स, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू, आर के बाद में गोइंग है, आईएनजी फॉर्म के बाद में टू ज़रूर लग सकता है, तो आर गोइंग टू दी आप्स, ये वाला करेक्ट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वी के साथ में क्या सिंगुलर फॉर्म आता है क्या वर्ब का, नहीं आता है। यहाँ गोज है, वी के साथ में गो आना चाहिए अगर है, तो ये भी नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन भी कट गया। और विल गो, तो वी विल गो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, द गो टू दी ऑप्स। तो देखो अगर वी विल गो टू दी ऑप्स करेंगे तो वी विल गो टू क्या लगाने की बात है, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट इनकरेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा कि द वैकेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, और फिर आएगा वी आर गोइंग टू दी ऑप्स आवर टिकट आर बुक्ड। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस नॉट फिल इन द ब्लैंक्स द फैक्ट दैट द चाइल्ड इज मिसिंग। तो यहाँ पे आएगा ओवरलुक, इसके लिए सही होता है कि लेट अस नॉट ओवरलुक, ओवरलुक ये वाला है, ओवरलुक आएगा पूरा, है ना। ओवरलुक भी 2 तरह से लिखा हुआ है, तो ये नहीं, ये वाला ओवरलुक। तो अल्टीमेटली देखेंगे, लेट अस नॉट ओवरलुक द फैक्ट दैट द चाइल्ड इज मिसिंग। ओवरलुक का मतलब होता है हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए फैक्ट को कि चाइल्ड मिसिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, द पीपल आर अनट्रस्टवर्थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द पीपल आर अनट्रस्टवर्थी लिखा है, तो क्या आ सकता है, सम, यहाँ पे द लगा हुआ है तो सम ऑफ दी पीपल आना चाहिए, ठीक है, सम ऑफ दी पीपल, कुछ पीपल अनट्रस्टवर्थी होते हैं, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द 7-year-old चाइल्ड इज रूड
एंड फिल इन द ब्लैंक्स पोलाइट। अब पोलाइट के आगे क्या प्रीफिक्स लगता है वो देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्पोलाइट आएगा, मिसपोलाइट आएगा, अनपोलाइट आएगा या फिर डिसपोलाइट आएगा। तो यहाँ पे आपके पास में आपको ध्यान रखना है कि इम आता है, पोलाइट के आगे क्या लगता है, इम। तो यहाँ पे आएगा द 7-year-old child is rude and impolite, he does not know how to speak to elders। 7 साल का बच्चा है, इम्पोलाइट है, वो नहीं जानता है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टीड ऑफ वाटर, आस्क द पैसेंजर। इसको सही से पंक्चुएट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे इंस्टीड ऑफ वाटर तक, यहाँ तक, तो मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टीड ऑफ वाटर, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। ठीक है, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टीड ऑफ वाटर, ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और आस्क द पैसेंजर, ये पैसेंजर से पूछा गया, तो यहाँ पे कोटेशन मार्क में भी आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क आया, कोटेशन मार्क पूरा हुआ, और यहाँ आस्क द पैसेंजर। तो ये वाला करेक्ट आपका ऑप्शन है, बाकी सब गलत है, क्योंकि हैव पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमा लगा दिया। यहाँ पे जूस पे भी रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मे आई के बाद भी रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इनकरेक्ट हो गए, सेकेंड वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द लॉक हैड बीन ओपन यूजिंग अ हेयर पिन एंड दी लाइट्स वर स्विच्ड ऑन। तो आपका क्या हुआ, लॉक जो है खोला गया था, कैसे, हेयर पिन का यूज़ करके, और क्या हुआ, लाइट्स स्विच ऑन हो गई थी उस टाइम पे। ठीक है, लाइट स्विच ऑन की गई उसी टाइम। तो आपको अल्टीमेटली इसको ट्रांसफॉर्म करना है, विदाउट मीनिंग चेंज कर रहा है। तो आप ये देखिए, अ हेयर पिन वॉज यूज टू, अब यहाँ पे आप देखिए, अ हेयर पिन हैड बीन यूज टू ओपन द लॉक एंड द लाइट वर स्विच्ड ऑन। देखो, लॉक हैड बीन ओपन यूजिंग हेयर पिन, लॉक हुआ हेयर पिन से ओपन, एंड द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन, और लाइट स्विच ऑन हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, अ हेयर पिन हैड बीन यूज टू ओपन द लॉक एंड द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन। हेयर पिन को यूज़ किया गया और लाइट स्विच ऑन हुई, एक तो ये है। अ हेयर पिन वॉज यूज टू ओपन द लॉक एंड समवन हैड स्विच्ड ऑन द लाइट। ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि हेयर पिन यूज़ की जा रही थी भैया लॉक को खोलने के लिए, और किसी ने क्या किया, लाइट को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे हेयर पिन हैड बीन यूज टू ओपन, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। हेयर पिन वॉज ओपन टू यूज़ द लॉक, ये भी इनकरेक्ट हो गया, और ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। रीअसेंटमेंट बिटवीन द टू वॉरिंग पार्टीज, है ना, वॉज सो ग्रेट दैट दे वर रेडी टू फाइट इन आउट विथ स्टिक एंड स्टोन्स। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पार्टीज लगा हुआ है, प्लूरल है, तो प्लूरल लगा हुआ है। रीअसेंटमेंट बिटवीन टू पार्टीज है, तो अब ये रीअसेंटमेंट के लिए क्या आप वर्ड लगाएंगे, तो आप देखेंगे रीअसेंटमेंट के लिए आप क्या लगा सकते हैं, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए आप क्या लगाएंगे, या तो हैज़ लगाएंगे, इज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। आर वाला तो आएगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे रीअसेंटमेंट बिटवीन द टू वॉरिंग पार्टीज, हैज़ सो ग्रेट, क्या वो बहुत ज़्यादा था, तो हैज़ नहीं आ सकता। वॉज सो ग्रेट, हाँ ये वॉज आ सकता है, वॉज सो ग्रेट दैट दे वॉज रेडी आएगा क्या, दे के साथ वॉज आ सकता है क्या कभी, देखो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वॉज नहीं आ सकता, तो दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। तो या तो ये आएगा, ये आएगा। अब ये पहले वाले के साथ आर नहीं आ सकता, तो ये तीसरा ऑप्शन भी कट गया, मतलब अल्टीमेटली यही आएगा। तो वॉज सो ग्रेट दैट दे वर रेडी टू फाइट इट आउट विथ स्टिक एंड स्टोन्स, है ना। तो अल्टीमेटली फर्स्ट वाला, आपको ऑप्शन को चेक करते रहना है। नेक्स्ट देखते हैं। दे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर मोर देन 2 hours। तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours, ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो दे हैव बीन, दे के साथ हैव लगता है, तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंडशिप इज, क्या आएगा, रिलेशनशिप, तो अ रिलेशनशिप आएगा। फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप of mutual affection between people and is a stronger form of, क्या लिखा है, interpersonal bond than association। interpersonal bond then association, a से स्टार्ट हो रहा है, तो an association, तो a और द आए, a और n आएगा, तो a n ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेचर इज, अब बेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके आगे द आएगा। ठीक है, तो द नेचर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डिसिप्लिन
as every element in it moves according to strictly regulated plan. According to strictly s तो अ आएगा. तो the best example of the perfect discipline as every element in it moves according to a strictly regular plan. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पर्टिकुलर वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे मदद भी मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. आप वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.